ये सोमनाथ का ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है जो 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने गुरुजी उदय सामंत जी मिनिस्टर है उद्योग मंत्री, बहुत करीबी दोस्त। नमः ओम माधवाय नमः प्रक्षाल्य विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकाराय विश्वे देवासोक्तवाच प्रथमा धर्मामाहकं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते नैवेभ्यो शान्तिः भगवते श्री हर हर महादेव। भगवते शेषाम्ब सदाशिवाय नमः जगत्काराय नमो नमः। This is not from this line. We did it, sir. इसका मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके सेंटर में है, नॉर्थ या साउथ पोल नहीं है इसमें। और इसके अंदर आयन जो है वो सिर्फ 2% है। 2% के बाद भी इसका जो गॉज है 144 गॉज का है इसका फोर्स। मीडिया में सब जगह बात चल रही है। ये सोमनाथ का ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है जो 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था। और जब उसको तोड़ा गया था तो वहाँ के जो पुजारी थे अग्निहोत्री ब्राह्मण, साउथ से थे पापन आश्रम के पास, वो वहाँ से लेकर उसको अपने वहाँ ले गए क्योंकि वो पत्थर के स्वरूप में था। तो उसके फिर शिवलिंग बनाए और 1000 साल से वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा कर रहे थे। फिर 1924 में वो शिवलिंग को लेकर उस वक्त के जो कांची शंकराचार्य थे, परमाचार्य जी, उनके पास गए और कहा कि भाई इनका हम 1000 साल से हम जतन कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए इसका। तो उन्होंने कहा कि अभी 100 साल इसको और रखो, देश आज़ाद नहीं हुआ है और राम मंदिर भी नहीं बना है। तो ये बनने के बाद फिर इसको साउथ में एक संत होंगे जिनके नाम में शंकर होगा, उनको जाके देंगे, वो उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे वहाँ पे। तो जब ये राम मंदिर और सब कुछ हो गया तो वो परिवार वाले जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो अभी जो शंकराचार्य है, काशी शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती, उनके पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से हमें 100 साल पहले बताया गया था, तो अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि इनको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के पास ले जाइए, वो इनकी स्थापना करवाएंगे। तो कुंभ मेले के वक्त ही ये शिवलिंग लेकर वो वहाँ पे आए आश्रम में और कुछ पता नहीं था और उन्होंने बताया कि इस तरह से सारी घटना हुई है और आपको हम ये समर्पित कर रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं। तो फिर गुरुदेव कुंभ में भी इनको लेके गए थे और सारे हमारे महामंडलेश्वर थे वहाँ पे और अखाड़ा के जो थे सारे संत वगैरह, तो उन्होंने सबने देखा और उन्होंने कहा कि तो बहुत अद्भुत चमत्कार है। सनातन हम कहते हैं कि बिना उसका आदि है ना अंत है और 1000 साल पहले हमें लगता था कि ये तो लुप्त हो गया, क्योंकि इसकी अगर हम इतिहास या पौराणिक बात कहते तो कभी चंद्र को श्राप था तो चंद्र ने उस श्राप से बचने के लिए वहाँ पे स्थापना की थी। तो वैसे तो काले होते शिवलिंग, ये सफ़ेद है क्योंकि इस शिवलिंग के ऊपर जब उनका जो थोड़ा सा वो पाउडर वगैरह निकला था बनाते वक्त, उसके ऊपर जब रिसर्च करा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस पृथ्वी से नहीं है, इसके अंदर की जो सारे केमिकल्स या प्रॉपर्टीज वगैरह है वो यहाँ पे ऐसा कोई पत्थर उपलब्ध नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स है, अभी हम आपको दिखाएंगे उसका मैग्नेटिक फोर्स है, पर उसके अंदर लोहा तो सिर्फ 2% है और नॉर्थ और साउथ पोल होता है नॉर्मली, इसका जो पावर है वो उसके केंद्र के अंदर। ये तो इतना छोटा
शिवलिंग है उसके बाद भी उसके 144 गॉस का जो पावर है, और जब वो बड़ा रहा होगा तब उसको कितना पावर रहा, और उसका स्पर्श कभी पृथ्वी पे हुआ नहीं था। जो दो पत्थर थे उसके आकर्षण की वजह से वो हवा में तैरता रहा हजारों साल तक, तोड़ा फिर जाके वो नीचे गिरा। तो अब स्थापना में भी हम कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि उसी तरह से उसकी स्थापना करी जाए। और एक विचार ये है कि इसकी एक मंडला होता है, यानी 40 दिन की उसके पर वो पूरी पूजा आश्रम में होती है, और उसके बाद फिर उसको सारी ज्योतिर्लिंग में से ले जाते हुए आखिर में उसको स्थापना करेंगे। और बड़े बड़े शहर में तो क्या है कि लोगों के अंदर वो एक, अब बहुत सारे लोग तो वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, तो स्थापना के पहले लोग उसके दर्शन करें और उसके बाद फिर उसकी स्थापना की जाएगी। तो 3 नवंबर का एक समय रखा हुआ है। 3 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से उसकी विधिवत वहाँ सोमनाथ में स्थापना करी जाएंगी, और हमारे प्रधानमंत्री जी है वही उसके ट्रस्टी भी है मंदिर के, उन्हीं के द्वारा फिर वहाँ पे इसका स्थापन करवाया जाएगा। आज बहुत अच्छा रहा, महाराज जी ने यहाँ आमंत्रण किया है, और शिवाजी महाराज जी का वो पुराना जो शिवलिंग था और ये शिवलिंग की साथ में फिर वहाँ पे पूजा हुई, तो एक बहुत अद्भुत समन्वय हो गया। और गुरुदेव का हमेशा ये कहना रहा है कि राजाश्रय होता है वहाँ पे धर्माश्रय फैलता है। अब दिख रहे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से हमारे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, और लोगों के अंदर से एक फिर से विश्वास आया अपने बारे में। और महाराज जी तो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तो एक परंपरा रही है कि इतने मंदिर बने हैं। अभी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो हमारी संस्कृति परंपरा को संभाले रखने के लिए यही है कि राजाश्रय मिलता है तो फिर वो प्रजा भी उसके साथ जुड़ती है और उसको आगे ले जाती है। तो हमें बड़ा आनंद हो रहा है आज यहाँ पे आकर, और यहाँ पे पूजा हुई और सबके दर्शन हुए। शिवेंद्र जी भी आए थे और भी मंत्री जी आए थे वहाँ पे, उदय साहब जी, तो सभी ने दर्शन किए। यहाँ पे अभी पूरे 15 दिन की यात्रा रहेगी, यहाँ से सातारा के अंदर होगा और आगे फिर सांगली और कई जगह पे हम लोग जा रहे हैं, नांदेड़, मराठवाड़ा में। सबसे बड़े तो इन मंत्रियों से सबसे बड़े तो प्रधानमंत्री। हाँ, तो प्रजा के लिए अभी यहाँ पे रखा जा रहा है। तो आज शाम को फिर खटाव में पूजा है। हाँ? हिंदी स्वराज स्थापना का दिन है, शिवाजी महाराज जी की स्थापना आज हुई थी स्वराज की, तो बहुत शुभ दिन है। नवरात्रि भी चल रही है। 3 नवंबर को सौराष्ट्र में कौन कौन से बड़े बड़े सभी को आमंत्रण तो उसकी एक रूपरेखा बनेगी आगे। त्यांना पुढं जायचं आहे, आता फक्त ते तुम्हाला दाखवतील ते हां. तुम्ही बघा.